everybody. Today I am going to depict you a short story, a shortest one, but the brightest one. How I am going to deal with, just listen. ये कहानी एक जासूस की। जो ये जासूस था ना, वो इंडियन जासूस नहीं था, वो रसियन जासूस नहीं था, वो अमेरिकी नहीं था। ही वॉज अ पाकिस्तानी स्पाई। वो एक पाकिस्तानी जासूस था। और ये जो घटना है ना, वो 1947 के पहले की है। मैं जाता हूँ सीधा सा एक छोटे से टाउन में। अभी वो टाउन तो आपको गूगल से सर्च करना होगा। और टाउन में एक जगह है कमाठीपुरा। रिमेंबर, कमाठीपुरा, KAMATHIPUR। तो कमाठीपुरा में वो जासूस सीधा एक तवायफ खाना, जिसे आप कह सकते हो प्रोस्टिट्यूट सेंटर, जहाँ पे तवायफें या जहाँ पे आप कह सकते हो एक बेस्या, यू कैन गो थ्रू विद इट, यू हर्ड अबाउट दैट थिंग। तो वो एक बेस्यालय जाता है और वो पहली दफ़ा नहीं जा रहा होता है। एक्चुअली उसने पहले तो सर्च आउट किया कि इस जगह पे क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट उसको मिल जाए। तो उससे पता चला कि कमाठीपुर वो प्लेस है। तो कमाठीपुरा में जब वो पहुँचा तो उसने कई हफ्तों वहाँ पे गुजारा। वो सेम बेस्यालय में जाता था और सेम बेस्या के साथ whatever he is going to do in form of friendship or whatever, I don't know how this thing goes on, but people do so. वो जाता है। अब धीरे धीरे करके जब वो एक हफ्ते जाता है, फिर कभी अपने मतलब चला जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन करने। एक्चुअली वो किसी को पता नहीं था कि ही इज अ स्पाई। केवल उस बेस्या को छोड़ दें, केवल उस तवाइफ को जो ऋतु नाम से थी, दैट वाज दैट लेडी नेम वाज ऋतु। तो ऋतु को ये पता था, बाकी किसी को नहीं पता था कि ये एक स्पाई है, एक एजेंट है और ये पाकिस्तानी है। अब आप ब्यूटी देखिए एक इंडियन की ब्यूटी देखिए। वो मैं बाद में आपको स्टोरी बताऊंगा कि उसने क्या किया है। एक्चुअली एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा ऐसा हुआ, कई हफ्तों ऐसा हुआ, महीनों में हुआ, फिर सालों में हुआ। ऐसा करके 5 साल का टाइम स्पान गुजर गया। 5 साल में जो दोस्ती थी उस स्पाई की और उस बेस्या की, वो प्यार में बदल गई। दैट गोज इनटू अ डीप लव। अभी आप ये बात और समझिए कि उस ऋतु की एक मासूम लड़की भी है जिसकी उम्र है 5 से 6 वर्ष। और ऋतु का हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा खींचता है। तो वो जो कर रही है ना ऋतु, वो खुद से कर रही है, अपनी अर्निंग के लिए कर रही है, अपने पेट के खातिर कर रही है। ये तो आपने सुना ही है कि अगर इस पृथ्वी पे इंसान को भेजा है भगवान ने, तो उसके पेट के लिए भी वो अरेंजमेंट करता है। लेकिन अरेंजमेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं। आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, समवन इज एन एक्टर, एंड दैट्स व्हाई ऋतु वाज अ प्रोस्टिट्यूट, मतलब वो एक वेश्या थी। अब होता क्या है, एक दिन वो सेम पाकिस्तानी जासूस जब कमाठीपुरा में उस वेश्या के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है, तो मॉर्निंग टाइम जब वो निकल रहा होता है तो वो एक बात बोलता है। वो ऋतु से कहता है, ऋतु क्या तुम्हें पता है कि मैं आपके मुल्क की बहुत सी खुफिया जानकारियां आज शेयर करने वाला हूं पाकिस्तानी ऑफिसर्स को और वहाँ की गवर्निंग पर्सन को। जैसे ही ये बात ऋतु सुनती है तो ऋतु का दिमाग, उसका दिल, उसकी रूह एकदम बदल जाती है। दैट लेडी हु वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, हु वॉज एक्चुअली इन डीप लव ऑफ दैट गाय, अचानक से एक बन जाती है अमेजोन। अचानक से एक वीरांगना बन जाती है, उसके अंदर एक आग आ जाती है। पता वो आग क्या थी? वो सीधा जब वो जासूस वहाँ से निकलता है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो हमारी इंडिया की जो एजेंसियाँ हैं, जो पुलिस एजेंसियाँ हैं या जो बेस्ट एजेंसियाँ, उनको वो दे दी थी, प्रोवाइड करा। और अगले कुछ 15 से 20 मिनट में वो स्पाई पकड़ा जाता है। और जब वो पकड़ के उसे ले जाया जाता है, मतलब इन जेल, तो एक बार ऑफिसर उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम बता सकते हो, यू कैन डू सो। क्योंकि वो तो मान लो कि वो तो जेल जाने वाला था लंबा, और शायद फांसी भी उसको हो जाती, ऐसा आगे कुछ पता चलेगा। तो वो स्पाई कहता है कि मुझे ऋतु से मिलना है, और ऋतु कमाठीपुरा में एक बेस्या है, मुझे उससे मिलवा। ठीक वैसे ही होता है, कमाठीपुरा से उस ऋतु को बुलवाया जाता है। जब ऋतु उसकी आंखों के सामने होती है तो वो ऋतु की कसम खाते हुए, और ऋतु से कहता है कि तुम मेरी कसम खाओ, बस एक चीज़ का मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ का इल्म है जो तुमसे पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब ऋतु बहुत गुस्से में आ जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। वो बोलती है, जस्ट कंट्रास्ट हो जाता है उसकी बॉडी में। वो बोलती है, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बताना चाहूँगी पाकिस्तानी जासूस, हम जो भारतीय हैं, वी इंडियंस, ये वैसे तो बहुत मासूम है, वी आर वेरी इनोसेंट। हम लोग बिलीव करते हैं अतिथि देवो भव, यानी वी वेलकम थ्रू आउट द नेशन पीपल लाइक अ गेस्ट। हमारे इंडिया में अगर कोई आएगा, हमसे मोहब्बत करेगा, हमसे प्यार करेगा, हमसे कुछ चीज़ें सीखना चाहेगा, तो यू ऑल द वर्ल्ड पीपल मोस्ट वेलकम इन इंडिया एंड यू कैन गो थ्रू विद इट।
यू कैन कनेक्ट विद अस। तो अगर आप कहीं किसी भी मुल्क से हैं, 202 मुल्क हैं इस पूरे प्लेनेट पे, आप किसी भी मुल्क से भारत आ रहे हैं, आप सबका स्वागत है हमारे यहाँ। मुस्कुराइए कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि अब हम आपका एक मेहमान नवाजी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आप मुझसे देश के लिए गद्दारी करने के लिए कहोगे, मेरे देश के खिलाफ जाओगे, तो सॉरी, मैं कोई वैश्या नहीं, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन। तो मैं वैश्या बाद में, मेरा पति बाद में, मेरा बच्चा बाद में, मेरी बेटी बाद में, मेरा घर बाद में, मेरा दिल बाद में, मेरी रूह बाद में, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सबसे पहला है मेरा नेशन, मेरा भारत, मेरी भारत माता। तो जो गद्दारी तुमने मुझसे 5 साल बाद की ना, मुझसे नहीं, एक्चुअली मेरे मुल्क से, उसके एवज में मैं आज तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, ना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और याद रखो, मैं दरख्वास्त करूँगी अपने ऑफिसर से, सरकार से, कि तुम्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। थैंक्स टू दैट लेडी, थैंक्स टू दैट इंडियन अमेजोन, उस भारतीय वीरांगना को प्रणाम जो केवल एक वेश्या थी। आई डोंट नो व्हाट वाज हर रियल प्रोफेशन एट दैट टाइम, और उसने कैसे चीज़ों को ईजाद किया और कैसे चीज़ों में पड़ी। बट आई बिलीव इन दैट साइकोलॉजी दैट वाज इंडियन, कि उसके अंदर वो भारतीयता वाली फीलिंग थी, और उसने प्रूव कर दिया कि भारत के लोग दिल के तो बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं। वी आर have true love in their hearts, but we have beautiful brain also. So come on, keep changing, keep learning, keep delivering your thoughts, and remember, we Indians believe in throughout the nation world people. But if it's a talk of Indianship, if it's a talk of motherland, और जब मातृभूमि की बात आ जाती है, तो हम लोग फिर किसी को भी नहीं छोड़ते। फिर हमारा सगा नहीं, और कोई भी हमारा दोस्त नहीं, प्यार नहीं। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट।